एक छोटे से गांव में एक अजीब आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गांव के सभी लोग उसे जानते थे, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं जाता था, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे गोपाल एक फावड़ा लेकर गांव से दूर जंगल में जाता और वहां जाकर अपनी ही कब्र खोदने लगता था। हाँ, अपनी ही कब्र। गांव वाले उसे देखकर डर जाते थे। कई लोगों ने उससे पूछा, गोपाल, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? लेकिन गोपाल हमेशा चुप रहता और बस इतना कहता, जिस दिन मेरी कब्र पूरी हो जाएगी उस दिन मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। किसी को उसकी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन इस रहस्य के पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसने गोपाल की पूरी जिंदगी बदल दी थी। 20 साल पहले गोपाल इसी गांव का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। उसके पास बहुत ज़मीन थी, बड़ा घर था और लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन गोपाल के अंदर एक कमी थी, उसे अपने पैसे और ताकत पर बहुत घमंड था। उसी गांव में उसका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन मोहन को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन गोपाल ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। गोपाल ने कहा, मेरे पास समय और पैसा दोनों है, लेकिन मैं हर किसी को मदद करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मोहन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ साल बीत गए। धीरे धीरे गोपाल का घमंड बढ़ता गया। उसने लोगों को छोटा समझना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसका सब कुछ बदल गया। उसका कारोबार ख़त्म हो गया, लोग उससे दूर हो रहे और जिस दौलत पर उसने इतना घमंड किया था वह धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब गोपाल अकेला रह गया था। एक रात जब वह जंगल के रास्ते जा रहा था, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। बूढ़े आदमी ने गोपाल को वह डायरी देते हुए कहा, इसमें तुम्हारे जीवन का सच लिखा है, लेकिन इसे तब पढ़ना जब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाए। गोपाल ने उस समय इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह पूरी तरह टूट गया तब उसने डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस इंसान को अपनी गलती दिखाई नहीं देती वह हमेशा अंधेरे में जीता है। गोपाल ने आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर उसकी ज़िंदगी की बातें लिखी थी, उसके फैसले, उसकी गलतियां और लोगों के साथ किया गया उसका व्यवहार। आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारा जवाब ज़मीन के नीचे छुपा है। बस उसी दिन से गोपाल हर रात जंगल में जाकर अपनी कब्र खोदने लगा। वह सोचता था कि शायद उसे वही अपने सवालों का जवाब मिलेगा। फिर 20 साल बाद एक रात गांव के एक लड़के ने गोपाल का पीछा किया। उसने देखा गोपाल हमेशा की तरह मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसका फावड़ा किसी चीज़ से टकराया। गोपाल ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना संदूक रखा था। उसने संदूक खोला, लेकिन अंदर सोना, चांदी या कोई खजाना नहीं था। अंदर एक पत्र था। वह पत्र मोहन का था। गोपाल के हाथ कांपने लगे। पत्र में लिखा था, गोपाल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने तुम्हें कभी अपना दुश्मन नहीं माना। मैं बस चाहता था कि तुम्हें एहसास हो कि इंसान की असली कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। गोपाल की आंखों में आंसू निकल आए। तभी उसे समझ आया कि वह इतने सालों से जिस कब्र को खोद रहा था वह किसी इंसान की कब्र नहीं थी, वह उसके पुराने घमंड की कब्र थी। उस दिन के बाद गोपाल ने कभी जंगल का रास्ता नहीं लिया। उसने अपनी बची हुई ज़िंदगी लोगों की मदद करने में लगा दी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। एक छोटे से गांव में एक अजीब आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल। गांव के सभी लोग उसे जानते थे, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं जाता था, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे गोपाल एक फावड़ा लेकर गांव से दूर जंगल में जाता और वहां जाकर अपनी ही कब्र खोदने लगता था। हाँ, अपनी ही कब्र। गांव वाले उसे देखकर डर जाते थे। कई लोगों ने उससे पूछा, गोपाल, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? लेकिन गोपाल हमेशा चुप रहे।